ये देखिए, दिनांक 28 अगस्त को थाना जैतपुरा क्षेत्र में चौका घाट काली मंदिर के पास एक बाइक पर दो लोग जा रहे थे, जिनके ऊपर दो बाइक सवारों के द्वारा फायरिंग की गई। इसमें बाद में जिनको गोलियां लगी उनकी शिनाख्त अभिषेक सिंह प्रिंस के रूप में हुई। उनके साथ में एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल में बैठे थे, दीपक गौड़, जो कि चंदौली के रहने वाले थे, और वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था, वाल्मीकि गौड़, जिसको भी गोलियाँ लगी थी। कुल 3 लोग को गोलियाँ लगी थी, जिसमें 2 लोग की इसमें मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ था। घटना अत्यंत ही दुस्साहसिक और सनसनीखेज तरीके से की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी महोदय के द्वारा इसमें क्राइम ब्रांच की टीम को पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में और जो जनपदीय थाने की टीम थी, कुल मिलाकर के 5 टीमें इसमें गठित की गई थी घटना के अनावरण के लिए और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए। सभी टीमों द्वारा आपस में इस घटना के संबंध में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। लगातार जो घटनास्थल था वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा था। घटना के पश्चात ही हमें तत्काल घटनास्थल से ही कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो गए। इसमें हम लोगों ने जो घटनास्थल पे लोगों से बातचीत किया, पूछताछ किया, जो लोग भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ हुई। जो घटनास्थल थे जहाँ से मृतक चले थे अपनी मोटरसाइकिल से, उनका घर जहाँ था, वहाँ से लेकर के घटनास्थल के बीच में हमने सारे सीसीटीवी कैमरों को ट्रैक किया और तत्काल ही हमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल गए, जिसके सहारे आगे फिर हम लोग बढ़े। ये स्पष्ट हो गया था कि जो घटना को अंजाम दिया गया है वो आपसी रंजिश में किया गया है। इस घटना में जो मुख्य टारगेट था वो अभिषेक प्रिंस नाम का व्यक्ति था, जो कि मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हुआ था। शेष 2 लोग, एक व्यक्ति उसके साथ में थे, एक राहगीर थे, उनको गोली लगी थी। अभिषेक सिंह प्रिंस के बारे में जानकारी और की गई तो लालपुर क्षेत्र का जेल के पास उनका घर था, वहाँ से वो चले थे मोटरसाइकिल से रामनगर जाने के लिए। रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरों का हम लोगों ने विश्लेषण किया। उससे इस घटना में 2 महत्वपूर्ण नाम निकल करके आए, विवेक सिंह कट्टा और रवि प्रताप सिंह। इसमें जो बाइक सवार जिन्होंने पीछा किया था इनका, मृतक का, इनके घर से चलने के बाद वहाँ से 2 मोटरसाइकिलें और एक स्विफ्ट VDI कार, उससे इनकी रेकी की गई थी और उसी से पीछा किया गया था। इसी घटना में आज हम लोगों ने अनावरण करके 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इसमें शाश्वत सिंह उर्फ गोलू, ये परसाईपुर जलालपुर जौनपुर का रहने वाला है। दूसरा प्रभाकर उपाध्याय, ये सलेमपुर जलालपुर जौनपुर का रहने वाला है। और तीसरा आयुष उर्फ नवीन, सारनाथ वाराणसी का रहने वाला है। घटना के पीछे जो मुख्य 2 लोग आए जिनके द्वारा इस घटना की षड्यंत्र रचा गया था, जिनकी मुख्य रूप से अभिषेक सिंह प्रिंस से रंजिश थी, उसमें विवेक सिंह कट्टा और रवि प्रताप सिंह का नाम निकल कर के आया। विवेक सिंह कट्टा यहाँ का एक अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध यहाँ पे लगभग 1.5 दर्जन अभियोग अलग अलग थानों पे यहाँ पे और जौनपुर में पंजीकृत हैं। उसके अन्य भी कई बड़ी अपराधियों से संबंध है, उनके गैंग से उसका संबंध रहा है और कई जघन्य अभियोग की घटनाओं में वो पहले जेल जा चुका है। विवेक सिंह कट्टा से इनकी रंजिश मुख्य रूप से 2013 में सामने आई थी। 2013 में रामनगर में अभिषेक सिंह प्रिंस के द्वारा एक विवेक सिंह कट्टा को गोली मार दी गई थी, जिसका मुकदमा थाना रामनगर पे पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभिषेक सिंह प्रिंस और उसके एक रिश्तेदार जिनके घर पे गोली चली थी वो लोग जेल गए थे। मुख्य रूप से इनकी रंजिश वहीं से 2013 से ही शुरू हुई थी। इसके पश्चात 2017 में अभिषेक सिंह प्रिंस के घर पे एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें 2 FIR पंजीकृत की गई थी। एक FIR में इनके द्वारा विवेक सिंह कट्टा को नामजद किया गया था, लेकिन बाद में इसमें घटना का खुलासा हुआ, उसमें कुछ अन्य लोग जेल गए थे। ये काफ़ी दिनों से रंजिश लगभग 2013 से, वर्ष 2013 से इनकी चली आ रही थी। जो मुख्य रंजिश इनकी 2013 में प्रारंभ हुई थी, उन मुकदमे के जो मुकदमे लिखे गए थे उसमें हम लोगों ने विश्लेषण किया। आपसी कुछ लेन देन को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, बाद में वर्चस्व की लड़ाई तक ये विवाद वर्तमान में चल रहा था। इस घटना में मुख्य रूप से जो लोग CCTV कैमरों के माध्यम से, ज़मीनी अभिसूचना संकलन के माध्यम से, जो डिजिटली हम लोगों ने साक्ष्य संकलित किए, उसके माध्यम से जो 3 गिरफ्तार हुए हैं, उसके अतिरिक्त जिन लोग के नाम मुख्य रूप से सामने आए उनमें विवेक सिंह कट्टा, रवि प्रताप सिंह, अतुल विश्वकर्मा, ये कुद्दूपुर लाइन बाजार जौनपुर का रहने वाला है, विजेंद्र सिंह बब्बू केराकत जौनपुर का रहने वाला है, हेमंत सिंह सिमरी बड़ी गांव का रहने वाला है वाराणसी का, और अभिनव प्रताप सिंह ये कैंट क्षेत्र का रहने वाला है। इन लोगों के अपने पुराने मुकदमे में सरेंडर करके जेल चला गया है, जहां से इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसका वारंट भी बनवा लिया गया है और उसको पुलिस कस्टडी रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है। शेष 4 अभियुक्तों रवि, अतुल, विजेंद्र और हेमंत पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 25-25 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित किया जा चुका है।
इस घटना में जो इसकी षड्यंत्र इसका रचा गया, इसमें 3-4 स्थानों पे इसकी मीटिंग हुई, जिनमें से एक घटना के 2 दिन पहले मेहनगर में रवि प्रताप सिंह का जहाँ पे घर है वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए थे। इसके अतिरिक्त विवेक सिंह कट्टा के लोहगाजर स्थित गांव पे एक मीटिंग हुई थी, उसमें कई लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पे फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब ये काम कर देना है। ये जो इनकी पुरानी रंजिश थी, उस रंजिश को फाइनलाइज करने के संबंध में वहां पे सभी अभियुक्तगण ने आपस में प्लान किया और उसके बाद विवेक सिंह कट्टा के द्वारा अपना मोबाइल नंबर वहीं से बंद कर लिया गया। इन अभियुक्तों के द्वारा उनको नया मोबाइल नंबर, नया डोंगल, नया सिम, सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। इसके अतिरिक्त इन लोगों के द्वारा एयरपोर्ट रोड पे एक फ्लैट में एक कमरा लिया गया था, एक शिवपुर में फ्लैट लिया गया था, जहां पे भी इनकी 2-3 बार मीटिंग करने की बात प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, जिसमें ये सभी लोग इकट्ठा होकर के इस घटना की कॉन्स्पिरेसी रचे थे, जिसमें इसके आवागमन के बारे में कई बार इनके द्वारा इसके घर पे आकर के इसकी रेकी भी की गई थी कि कब ये घर से निकलता है, किसके साथ निकलता है, किस वाहन से निकलता है। इसकी कई दिनों से रेकी इनके द्वारा लगातार की गई थी। इस घटना में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष जो मैंने नाम बताए हैं उसके अतिरिक्त भी कई अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके द्वारा इस घटना के षड्यंत्र में इस घटना के जो मुख्य अभियुक्त 5 अभियुक्त जो घटनास्थल पर मौजूद रहे थे, उनको मदद करने में, उनको संरक्षण प्रदान करने में, उनके साथ घटना की कॉन्स्पिरेसी रचने में उनका योगदान रहा है। उनके नाम भी हम प्रकाश में ला रहे हैं, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इनसे इनके मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई है। जो तीनों अभियुक्त आज अरेस्ट हुए हैं, इनसे मोबाइल फ़ोन इनका रिकवर हुआ है। इस मोबाइल फ़ोन से इनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त हैं उनसे लगातार चैटिंग, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कॉलिंग, अन्यत्र जो कॉलिंग और मैसेज इसमें है, जिनका हमारी जो टीम है, साइबर की टीम है, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, उसके द्वारा इन सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जो मोबाइल फ़ोन है इनको परीक्षण के लिए हमारी FSL को भेजा जा रहा है। पूर्व में ये आपस में मित्र थे, हानि गैंग के सदस्य की बात भी आ रही है, लोग आपस में पहले मित्र थे गिरोह के लेके। 2013 में रामनगर में जो फायरिंग की घटना, जैसा कि मैंने बताया, 2013 में थाना क्षेत्र रामनगर में अभिषेक सिंह प्रिंस के एक रिश्तेदार हैं, साढ़ू हैं राजेश सिंह, उनके घर पे फायरिंग हुई थी, जिसमें विवेक सिंह कट्टा को गोली लगी थी। उसके पहले दोनों लोगों में आपस में काफ़ी ताल्लुकात थे। जो उस घटना के विवेचक थे, जो उस घटना से संबंधित लोग थे, चूँकि हम लोगों ने जब मृतक अभिषेक सिंह प्रिंस को पूरा एनालाइज करना शुरू किया तो जितनी घटनाएं उनसे संबंधित थी, सारी घटनाओं का विश्लेषण किया गया। कई घटनाएं उसमें ऐसी थी जो कि अभियुक्तगण, इस घटना के जो अभियुक्तगण विवेक सिंह कट्टा, रवि, हेमंत आदि हैं, उनसे कनेक्टेड थी ये घटनाएँ। उस घटना से पहले ये बताया गया सभी लोगों के द्वारा कि इनमें आपस में ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ लेन देन को लेकर के या कुछ और इश्यूज़ थे जिनको लेकर के इनमें आपस में डिफरेंसेस हो गए और वहाँ पे वाद विवाद हुआ और वहाँ पे गोली चली थी, जिसमें विवेक सिंह कट्टा को गोली लगी थी और अभिषेक सिंह प्रिंस जो इस घटना के मृतक हैं वो जेल गए थे।